जो लोग कभी किसी ने कभी विटामिन्स के सप्लीमेंट्स नहीं खाई, किसी ने दवाई भी नहीं खाई, उनको भी कैप्सूल या टैबलेट जो है वो निकलनी पड़ी। सो बेसिकली मैं एक्चुअली एक सवाल पूछना चाहता था आपसे कि ये सामने क्या है, आपके क्या दिख रहा है? ये जो भी फोटो में है वो आपको क्या लगता है कि ये क्या दिख रहा है? सो चैट बॉक्स जैसे ही ऑन हो जाएगा, तब तक तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नो इश्यूज। बट मैं आपके आंसर्स जानता हूं कि ये बेसिकली, आप कुछ लोग बोलते रहेंगे कि सर ये सप्लीमेंट्स है, कुछ लोग कहते रहेंगे कि ये दवाई है। ओके, सो ये बेसिकली ये मेडिसिन है, यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहे हैं। और नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड पे जाऊं, ठीक है, सो आपके सामने ये वाली जो स्लाइड है, इसमें आपको मेडिसिन दिखाई दे रहे हैं, माइट बी सम सप्लीमेंट्स एज वेल। बट सप्लीमेंट्स आज के डेट में जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो आप देख सकते हो, ये सर जो है मेरे ख्याल से उनके ऑफिस में बैठे या उनके कैबिन में बैठे हैं। आप देख सकते हो वहां पे आधा खाया हुआ पिज्जा भी पड़ा है। कान में हेडफोन्स है, मेरे ख्याल से मोबाइल में कुछ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या तो गेम खेल रहे हैं। बाजू में एक कोक का ग्लास पड़ा है, यानी कि फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं। प्लस इतना मेसी उनका डेस्क है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा उनपे स्ट्रेस रहेगा काम का। यहाँ वहाँ चीजें बिखरी पड़ी है। ये एक ऑफिस वालों की कल्चर की लाइफ होती है, स्पेशली जो लोग सेल्स में होते हैं या अदर ऑपरेशन रिलेटेड कामों में होते हैं। एंड यहाँ पर आप एक खूबसूरत मैडम को आप देख सकते हो, राइट? लेकिन काफी टेंशन एंड स्ट्रेस में लग रहे हैं। ओके, आप दोनों को देखोगे, सो यू नो लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एंड मैडम के चेहरे से आपको ये पता चलता होगा कि कितने टेंशन में एंड स्ट्रेस में है। सो बहुत सारी चीजें जो है वो बॉडी को इफेक्ट करती है। वर्क का काम, ओवरलोड चीजें, स्ट्रेस, टेंशन, घर का टेंशन, ऑफिस का टेंशन, बहुत सारी चीजें जो है वो शरीर को इम्पैक्ट करती है। आप इनको देख सकते हैं, मराठी में इनको बोकिया बोलते हैं। ओके, सो देख सकते हैं काम भी चल रहा है। एंड एक बाजू आप देख सकते हैं सारे बर्गर पिज्जा लेके बैठे हैं मैडम। एंड उसका रिजल्ट भी आपको दिखाई दे रहा है मैडम को देखकर। ओके, सो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत एंड एक्सरसाइज नहीं होना, बेसिकली काम का स्ट्रेस, ओवरलोड, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देना, फास्ट फूड, रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, स्ट्रेस, टेंशन ड्यू टू ऑफिस वर्क, पर्सनल लाइफ एंड एक्सरसाइज को, अपने शरीर को टाइम नहीं देना। एंड एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो एनवायरनमेंट काफी चेंज हो रहा है। आपने भी नोटिस किया रहेगा, 20 साल पहले जब आप गांव जाते थे अपने मामा के घर पे, चाचा के घर पे, ठीक है, छत पे सोते थे, मस्त ठंडी हवा आती थी। ओके, एंड अभी अगर आप जाओगे तो आपको आपके साथ साथ कंपनी देने के लिए बहुत सारे मच्छर भी रहेंगे वहां पे, यानी कि मस्कीटोस। तो ऐसा क्या हो गया कि पहले नहीं होते थे 20 साल पहले और अभी ज्यादा हो गया? ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू क्लीनलीनेस इतना नहीं है। चलो आजकल तो बहुत से शहरों में मैं क्लीनलीनेस देख रहा हूँ, बट बहुत सी चीजें अफेक्ट करती है हेल्थ पे, जैसे कि पोल्यूशन। आप देखोगे आजकल धूप जो है वो ज्यादा हो रही है। एंड मोबाइल में, कुछ कुछ मोबाइल में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर के साथ साथ यूवी इंडेक्स करके एक चीज आती है। एंड उसमें बताया जाता है कि यूवी इंडेक्स आज हाई है, लो है, कितना। यूवी इंडेक्स का मतलब अल्ट्रावायलेट रेज का इंडेक्स। एंड अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो काफी हार्मफुल रहती है हमारे स्किन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है, चेंज इन इन एनवायरमेंट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अपने शरीर मतलब एक्सरसाइज नहीं करना बिल्कुल भी, अनहेल्दी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, कुछ कभी भी कुछ भी खाना, कोई भी टाइम पे खाना, या तो फिर मील स्किप कर देना। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं एक टाइम का खाना छोड़ दूं तो मैं पतला हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है। बहुत से ऐसे रीजंस है जो हमारे शरीर को इम्पैक्ट करते हैं जाने अनजाने में। ओके, आपको पता भी नहीं चलता है कि कब वो चीज इम्पैक्ट करी है, लेकिन धीरे धीरे एज के साथ साथ चीजें पता चल जाती है। इसलिए आज के डेट में जो है वो सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है। बट सप्लीमेंट्स बेसिकली है क्या? व्हाट आर एग्जैक्टली सप्लीमेंट्स? ओके, सो ये इमेज मुझे गूगल से काफी अच्छा इमेज मिला है सप्लीमेंट्स को समझाने में। अभी आप देख सकते हो, मैंने जो पहला स्लाइड जब मैंने आपको बताई थी, मैंने पूछा था ये क्या है। ओके,
मेडिसिन भी हो सकते हैं, सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं, बट सबसे पहले हमें मेडिसिन और सप्लीमेंट्स के बीच का पहले फर्क समझना है। सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए, बहुत सारे कारण मैंने आपको बता दिए। सो व्हाट आर मेडिसिन, तो आपको पता ही है, दवाइयां। सप्लीमेंट्स क्या है? सप्लीमेंट समझाने का एक बहुत ही बेहतर एग्जांपल ये है कि आपने जब स्कूल में एग्जाम लिखी होगी, ओके, जब आपका एक पेपर खत्म हो जाता है, एक आंसर शीट खत्म हो जाती है, तो आप टीचर से दूसरा जब आंसर शीट मांगते हो तो आप क्या कहते हो कि सप्लीमेंट, ओके, कि मैम एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट चाहिए। तो मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेपर चाहिए, तो मैम लाके एक्स्ट्रा पेपर लाके दे देती थी और उस पर आप लिखते थे। तो आप देख सकते हो कि आज के जो जमाने में एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें भी चेंज हुई है। नेचुरल आजकल बहुत कम चीज आपको मिलेगी, क्योंकि हर एक चीज, हर एक वेजिटेबल्स में आप देखोगे तो इंजेक्शंस के तौर पे उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ओके, सो आपको बाहर से अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, एप्पल कितना अच्छा है, बट उसमें टेस्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। ओके, टेस्ट वाइज, लुक्स वाइज आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन वाइज कहीं ना कहीं जो है उनकी क्वांटिटी कम पड़ गई है। न्यूट्रिशन वाइज जो पहले न्यूट्रिशन मिला करता था, अभी उतना न्यूट्रिशन नहीं है। ये लास्ट वीक की बात है, मेरी मम्मी बात कर रही थी कि जो पहले की जो मिर्ची आती थी, अगर एक मिर्ची अगर सब्जी में डाल दो तो पूरी सब्जी तीखी हो जाती थी, लेकिन आज 2 या 3 ऐड करने पर भी जो है सब्जी तीखी नहीं बनती है। सो ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज चेंजिंग एनवायरमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो गए हैं, पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है। एक झाड़ पे जहां पे 50 एप्पल लगते थे, अभी 100 करवाने के लिए इंजेक्शन और बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। तो आज अगर आप बोल रहे हो कि सर मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ये सब खा रहा हूँ, अच्छी चीज है, खाओ, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, मिलता है। बट पहले अगर मान लो आपको उसमें से 70% न्यूट्रिशन मिलता था, तो अभी खाली आपको उसमें से 40% मिलेगा अभी के जमाने के हिसाब से। तो सप्लीमेंट्स क्या है? ये जो चीज के जो बेनिफिट्स है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख सकती है, मेरे ख्याल से ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, जिंजर है, आप देख सकते हो अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। इनके न्यूट्रिशन जो हमें नहीं मिलते हैं, वो न्यूट्रिशन आपको एक कैप्सूल के फॉर्म में जो है वो बनाकर देते हैं। आज जो भी आप या मैं खाना खा रहे हो, उसमें से 40 to 50% न्यूट्रिशन ही शरीर को मिलता है, बाकी 50% का गैप हो जाता है। ये हमें पता नहीं चलता है, और पता नहीं चलता है इसलिए कि इंसान जो है इसको लाइटली लेता है, सीरियसली नहीं लेता है। ओके, सो ये हमेशा याद रखिए, ये जो 50% है ये आगे चल के बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी है जो बहुत देर के बाद पता चलती है। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि यू नो इंसान जाने के बाद उसको शायद ऊपर पता चलता है, अरे यार मेरे को ये हो गया था। सो दवाइयां और सप्लीमेंट्स के बीच का फर्क यह है कि दवाई कब ली जाती है कि जब जब हमें कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तब हम दवाइयां लेते हैं डॉक्टर के पास जाकर, डॉक्टर हमें लिख के देता है, हाँ ये लीजिए, है कि नहीं? सप्लीमेंट्स एक ऐसी चीज है जो दोनों में काम आती है, कुछ होने से पहले भी और कुछ होने के बाद भी। याद रखना है, ये जो मैं कह रहा हूं, सप्लीमेंट्स दो जगह पे काम आती है, कुछ होने से पहले और कुछ होने के बाद भी। दवाइयां जो है, मेडिसिन जो है, वो आपको होने के बाद ही काम आएगी, ऑब्वियसली कुछ होने से पहले कोई दवाइयां नहीं लेगा। बट सप्लीमेंट्स एक ऐसी चीज है कि कुछ होने के पहले भी आप ले सकते हो, होने के बाद तो लेना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कुछ होने के बाद लेने से उसका इंतजार करना ही क्यों? उससे अच्छा कुछ नहीं हुआ है उससे पहले ही सप्लीमेंट्स ले लो, ताकि आगे कुछ ना हो, बॉडी हेल्दी रहे। अब एक चीज मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे, कि क्या आप अपने बाइक एंड कार, आपके घर पे जो भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है, उसका आप ख्याल रखते हो क्या? उसका आप ख्याल रखते हो कि 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर का? ऑब्वियसली आप रखते रहोगे, इतनी महंगी चीज है, लाखों की चीज है, तो ख्याल रखना बनता है। कैसे ख्याल रखते हो आप एक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का? अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो गया हो, या गाड़ी किधर से ठुक गई हो, हेडलाइट टूट गया हो, कांच फूट गया हो, जो भी है, तो आप उसको क्या कराओगे? आप उसको कराओगे रिपेयर।
सीधी सी बात है, कोई पार्ट खराब हो गया है तो चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो फिर गाड़ी अगर कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, है कि नहीं? कितना खर्चा है, बराबर। क्योंकि गाड़ी इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं, जरूरी भी है, कहीं जाना है तो फोर व्हीलर चाहिए ही। सेम टू व्हीलर का भी है कि अगर क्लच प्लेट खराब हो गई तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो फिर क्लच का वायर टूट गया तो रिपेयर कहीं ना कहीं करवाना पड़ेगा, या उसको भी रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें आप अपनी कार में या बाइक में रिपेयर करवाते ही रहते हो, है कि नहीं? मशीन है तो प्रॉब्लम तो आएगी, राइट? कुछ ना कुछ तो होता ही है, बराबर। अभी जैसे कि वाइपर्स की अगर मैं बात करूं, जो कार के कांच पोंछते हैं वाइपर्स, है कि उसको भी कुछ हो गया तो वो भी रिप्लेस कराओ, है कि नहीं? कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। बट क्या आप सिर्फ टू व्हीलर और फोर व्हीलर की रिपेयरिंग ही करवाते हो? नहीं ना। आप एक और चीजों पे ख्याल ध्यान देते हो, वो है मेंटेनेंस। जब कार को कुछ हुआ नहीं है फिर भी आप क्या करते हो, 3 महीने में या हर 25,000 या 20,000 किलोमीटर में आपको जो भी आपका बुक में लिखा रहता है उसके हिसाब से आप सर्विसिंग भी करवाते हो, राइट? दो चीजें होती है, फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर, मतलब दोनों में, फोर व्हीलर टू व्हीलर में रिपेयर कभी कवर कराना पड़ता है और मेंटेनेंस भी करवाना पड़ता है, यानी कि सर्विसिंग। और आपको पता ही है कि अगर हम फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर के रेगुलर टाइम टू टाइम अगर सर्विसिंग नहीं करवाते, ऑयलिंग नहीं करवाते हैं, तो आपको पता है कि क्या हो जाते हैं, पार्ट्स खराब हो जाते हैं, और पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो रिप्लेस करना पड़ता है या तो फिर रिपेयर करना पड़ता है कि नहीं? तो हम हमारी टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का कितना ख्याल रखते हैं? ओके, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, दोनों ही चीज। तो जब आप अपनी फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर का इतना ख्याल रख रहे हैं, तो फिर अपने शरीर का क्यों नहीं? कहा था फोर व्हीलर टू व्हीलर जो है वो मशीन है, और एक्चुअली देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन ही है। मैकेनिकल पार्ट्स तो नहीं है, बट एक मशीन की तरह ही हमारी ह्यूमन बॉडी काम कर रही है। और ह्यूमन बॉडी की जब मैं बात करूं तो एक, हम जो है क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो हम हमेशा रिपेयरिंग के ऊपर फोकस करते हैं, बस। रिपेयरिंग के ऊपर फोकस मतलब कुछ हो गया, डॉक्टर के पास। क्या आप में से कभी कोई डॉक्टर के पास गया है जब कुछ नहीं हुआ है, सब फिट है, कोई टेंशन नहीं है, नो टेम्परेचर नो फीवर, कभी गए हो डॉक्टर के पास? तो नहीं गए रहेंगे। सीधी सी बात है, कुछ नहीं हुआ है तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, है कि नहीं? कुछ हुआ तभी आप चाहते हो, है कि नहीं? डॉक्टर कुछ लिख के देता है वो आप खा लेते हो, और वो भी कभी कभार पूरा नहीं खाते। डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज देता है, वो आपको कहता भी है कि कोर्स पूरा करना है, लेकिन अगले दिन सुबह अगर बुखार चला गया, एक मैक्स टू मैक्स थोड़ा सा अपने ऊपर तरस खा के शाम तक की दवाई ले लेंगे, लेकिन परसों सुबह की तो भूल ही जाओगे फिर। बस एकदम फिट, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। तो वो पूरा कोर्स भी किया, और पूरा आप, डॉक्टर आपको बता रहेगा कि डॉक्टर कभी कभी कुछ विटामिन मिनरल्स के भी टैबलेट लिखते हैं, राइट, जिसमें 12 कैप्सूल्स आते हैं, 12 में से 3-4 ही जाती है पेट के अंदर, बाकी सब टोटल वेस्ट, राइट? सो रिपेयरिंग के ऊपर ध्यान रहता है। तो जैसे आप शरीर कुछ हो जाता है डॉक्टर के पास जाते हो, बाइक में जब आप रिपेयरिंग और मेंटेनेंस दोनों का ख्याल रखते हो, तो फिर शरीर का क्यों नहीं? शरीर में सिर्फ रिपेयरिंग ही क्यों करवाते हो, मेंटेनेंस कहां गया? कभी आपने ये बात सोची है? जैसे बाइक एंड फोर व्हीलर को कुछ चीजें लगती है कि वो अच्छे से चले, स्मूथ चले, है कि नहीं, गियर वगैरह प्रॉपर शिफ्ट हो, आवाज ज्यादा नहीं आए, वाइब्रेशंस नहीं आए, जैसे उनको बहुत सारी चीजें लगती है, ऑयलिंग वगैरह, ग्रीसिंग, बहुत सारी चीजें वैसे हमारे शरीर को भी सर बहुत सी चीजें लगती है मेंटेनेंस के लिए। बट हमारा मेन प्रॉब्लम सबसे यही है कि हम सिर्फ रिपेयरिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है सर। बॉडी के मेंटेनेंस का कुछ ख्याल ही नहीं, और एक्चुअली आप लोग भी सही हो, क्योंकि है ना, खुली आंखों से दिखता नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है। बाइक में, मोटरसाइकिल में आप देख सकते हो, या मैकेनिक देख सकता है, या फील कर सकते हो आप लोग कि कुछ तो गड़बड़ है। बॉडी में भी कभी कभार आप फील करते रहोगे कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कभी कभार पता ही नहीं चलता है हमें कि बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है। अब आपको याद होगा जितने लोगों ने भी बलवानी सर की सीएनटी अटेंड करी है,
ओके, बलवानी सर की जो सीएनटी अटेंड आप लोगों ने की है, उसमें बलवानी सर एक वीडियो बताते हैं जहां पे एक नस में से वो खून सब वो बहते रहता है, ब्लड सेल्स बहते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे ब्लॉकेज फॉर्म होता है, और फिर वो ब्लॉकेज जब फट जाता है, नस जब फट जाती है तो हार्ट अटैक आता है। अब वो अंदर नहीं दिखता है। अगर मान लो भगवान ने हमें ऐसी आंखें दी रहती कि हम थोड़ा देखते चेस्ट में, पेट पे है कि नहीं कि क्या चल रहा है, तो एटलीस्ट हमें पता तो चलता। और मेन प्रॉब्लम है कि पता नहीं चलता है, बहुत से केसेस में नहीं पता चलता है, एंड दिस इज क्वाइट रिस्की। तो मेंटेनेंस का अगर आपको ख्याल रखना है शरीर का, सो डेफिनेटली सप्लीमेंट्स आप लोगों के लिए मस्ट है, बहुत जरूरी है सप्लीमेंट्स। अब आप बोलोगे कि सर इतना ही जरूरी है, आप बोल रहे हो सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, अंदर का नहीं दिखता है, जो भी है, तो सप्लीमेंट सर ऐसा ही है तो डॉक्टर क्यों नहीं लिखता है, ये आपका सवाल होना चाहिए। डॉक्टर कभी सप्लीमेंट्स क्यों नहीं लिखता है? बट एक्चुअली मैं आपसे एक चीज बताऊं कि कभी कभार डॉक्टर भी सप्लीमेंट्स लिखता ही है। अभी कोविड के टाइम पे भी डॉक्टर ने आपको क्या दिया रहेगा, लिम्सी दिया रहेगा, बराबर, वो विटामिन सी है। ओके, जिंक प्लस विटामिन सी की टैबलेट दी रहेगी। ओके, कुछ मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स दिए रहेंगे, और बुखार आने के लिए डोलो 650, सॉरी बुखार आया तो डोलो 650 करके एक टैबलेट दी होगी। ओके, एक्चुअली चैट बॉक्स में मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता था इस सेशन को, बट एनीवेज आपको मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। मल्टीविटामिन अपना मिनरल दिया रहेगा, जिंक प्लस विटामिन सी टैबलेट दिया रहेगा, डोलो 650 दिया रहेगा बुखार के लिए, राइट। क्या था वो जिंक, जिंक प्लस विटामिन सी क्या है, दैट इज अ सप्लीमेंट, वो मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर ने जो आपको दिया वो सप्लीमेंट है। बट फिर भी ये तो चलो कोविड 19 की बात हो रही है, बट जनरल केस में भी कभी कभार डॉक्टर आपको सप्लीमेंट लिख के देता है। जो मैं कह रहा था ना, 12 कैप्सूल आती है, रेड और येलो कलर की, ठीक है, वो आप 4 खाते हो, बाकी का फेंक देते हो, बराबर। वो क्या था, वो विटामिन मिनरल सप्लीमेंट से थे। एंड डॉक्टर क्यों नहीं लिखता है, इसका कारण मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, व्हाई डॉक्टर्स आर नॉट फोकसिंग ऑन सप्लीमेंट्स। आप ये मत समझना कि डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स लिखना चालू कर दिया, सब हेल्दी हो गए तो उनके पास कौन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेन रीजन क्या है, अब चलो मेरा एग्जांपल ले लो, मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, डॉक्टर चिकाटे। अब आप में से मान लो किसी को कुछ भगवान न करे सर्दी बुखार खांसी कुछ हो गया, ठीक है, 3 चीजें, सर्दी बुखार खांसी, सॉरी ये मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ कोरोना के, बट मान लीजिए कोरोना नहीं, बट ये सिम्टम्स है, सर्दी बुखार खांसी, ठीक है। आप मेरे पास आ गए, मैंने आपको देखा, थोड़े से अनहेल्दी टाइप हो, लेकिन वजन थोड़ा ज्यादा है, एज एंड हाइट के हिसाब से उसके मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, एंड मैंने आपको बुखार जाने के लिए दे दिया दवाई, है कि नहीं, कॉम्बिफ्लेम पैरासिटामोल जो भी है दे दिया मैंने, है कि नहीं। और उसके साथ साथ मैं आपको रेस्पोकेर लिख के दे रहा हूँ, मैंने आपको फ्लेक्सॉइल लिख के दिया, क्योंकि आपकी ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं है मुझे पता है, ठीक है, रेस्पोकेर फ्लेक्सॉइल ये सप्लीमेंट्स मैंने लिख के दी, और मैंने आपको प्रोटीन पाउडर एक लिख के दिया। आप पूछेंगे डॉक्टर इतनी सारी दवाई, तो मैं आपको पूछूंगा देखो ये जो नीली वाली है ना, ये बुखार के लिए, सर्दी खांसी के लिए, ये 2 दवाई है। तो आप बोलोगे लेकिन डॉक्टर चिकाटे ये बाकी का क्या है, मतलब बाकी का ये है ताकि आप हेल्दी रहो, है कि नहीं, आपको बार बार मेरे पास आना ना पड़े, आप हेल्दी हेल्दी रहो, ताकि आपको आपको फ्रीक्वेंट बीमारी ना हो, आपको फ्रीक्वेंट बुखार ना है, ये उन चीजों के लिए, इसलिए मैं आपको प्रोटीन पाउडर फ्लेक्सोइल रेस्पोकर लिख के दे रहा हूँ। अब आप सोचिए, प्रोटीन पाउडर फ्लेक्सोइल रेस्पोकर, अगर ये 3 चीज अगर मैं लिखता हूँ, आई एम जस्ट गिवन एग्जांपल आपको, डॉक्टर कोई भी सप्लीमेंट्स फार्मा कंपनी के लिख सकता है, बट अगर मैं सप्लीमेंट्स लिखने जाऊं तो आपको फ्लेक्सोइल की एमआरपी पता है, आपको रेस्पोकर की भी एमआरपी पता है, और प्रोटीन पाउडर की भी एमआरपी पता है। आप मेरे पास आए थे सर्दी खांसी और जुकाम के लिए, सॉरी सर्दी खांसी और बुखार के लिए बस, और अगर मैं आपको 1500 रुपए का अगर मैं दवाइयों का बिल बनाऊं और 500 रुपए मेरी प्रिस्क्रिप्शन की फीस लूं, तो क्या आप दूसरी बार मेरे पास आओगे? क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं भी क्लिनिक लेके बैठा हूं, तो मुझे भी अपने पेशेंट्स को, अपने कस्टमर बेस तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। डॉक्टर बन गए तो क्या हुआ, लेकिन क्लिनिक उनको चलाने के लिए उनको भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग सेल्स करनी पड़ती है, कस्टमर रिलेशनशिप मतलब बनाना पड़ता है। हमारे वेस्टीज में तो कस्टमर रिलेशनशिप है, कस्टमर सर्विस है, वहां पे पेशेंट रिलेशनशिप हो गया।
तो अगर आप बुखार सर्दी खांसी के लिए अगर डॉक्टर चिकाटे के पास आते हो और अगर डॉक्टर चिकाटे ने आपको सीधा 2,000 का बिल दे दिया, तो आप क्या बोलोगे पूरे एरिया में जाके? वो डॉक्टर चिकाटे ना सबको चिपकाता है, उसके बाद जाने का नहीं। तो आप तो नहीं आओगे, लेकिन आपने 10 लोगों को बोल के, और 10 जो पेशेंट मेरे पास आने वाले थे वो भी आपने रोक दिया उनको आने के लिए, है कि नहीं? तो डॉक्टर्स इसलिए, मतलब आप बोलते हैं ना, डॉक्टर को भी पता है कि अगर वो आपको प्रोटीन, बचपन में भी अगर आपने कभी नोटिस किया रहेगा, डॉक्टर अगर बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर जब लिख के देता है कि नहीं, तो माँ पूछती है कि डॉक्टर ये डब्बे की जरूरत है क्या? दवाई से काम नहीं चलेगा। और मान लो अगर डब्बा ले भी लिया, है कि नहीं, 3-4 दिन वो बच्चा प्रोटीन पाउडर में से, मतलब वो चॉकलेट ड्रिंक में से जो भी है वो पिएगा, उसके बाद भूल जाएगा, है कि नहीं? मतलब सिर्फ रिपेयरिंग के लिए। और डॉक्टर को भी पता है कि ठीक हो जाओगे, उसके बाद आप ये सब चीज नहीं लोगे। और आप खुद भी अग्री करते रहोगे कि कितनी बार आपने दवाई जो है वो छोड़ी है। फिर दिवाली के वक्त या गणपति के वक्त जब घर की साफ सफाई जब होती है, और आपने फिर वो ड्रॉर भी खोला, तब उसमें से कुछ ना कुछ निकलते दवाई, फिर आप क्या करते हो? फेंक देते। सो याद रखिए सर, जैसे आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर की रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग मेंटेनेंस पे ध्यान देते हो, वैसे ही हमारा शरीर भी है, राइट, जो रिपेयर और मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए, खास करके मेंटेनेंस पे। क्योंकि आपको भी पता है, सिंपल सा चीज है, बाइक अगर मेंटेन है, कार अगर आप मेंटेन रख रहे हो, तो ज्यादा रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपको खुद 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 को भी पता है। सेम चीज जो है वो शरीर का भी ऐसा होता है कि जब आप जो है मेंटेन करते हो अपने शरीर को, तो रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। सिंपल सी बात यही है। लोग बाइक को इतना मेंटेन क्यों रखते हैं? ताकि पार्ट्स अच्छे रहे, सब अच्छे से चले, है कि नहीं, ऑयलिंग व्हीलिंग हो। सेम चीज शरीर का है सर। लेकिन नहीं, हमारा इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। जो चल रहा है चलने दो, कुछ हुआ तो है डॉक्टर। मुझे एक बात बताइए, कितने लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, है कि नहीं? तो ब्लड टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता तो चले कि अंदर कितना कम है कितना ज्यादा है। आजकल के बाइक में, कार में वो सब आ जाता है, सब आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया, ऑयल कम है, सर्विसिंग कब करवानी है, सर्विसिंग जब करवानी रहती तो तुरंत वहां पे लिख के आता है, इंडिकेटर आता है। शरीर में भगवान ने ऐसा कुछ नहीं दिया सर। कार में बहुत सारे अपडेशन आ गए हैं, शरीर में वैसा का वैसा ही है। क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको कि आपको अस्पताल जाना ना पड़े? सबसे पहली बात, फिजिकली फिट, कुछ नहीं तो कम से कम आधे घंटे की वॉकिंग कर लो, उतना भी चल जाएगा। एक्चुअली उतना नहीं चल जाएगा, बट फिर भी जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, कम से कम आधे घंटे के लिए तो वॉक करो, 1 घंटे के लिए तो वॉक करो। एक अक्षय कुमार का मैंने एक वीडियो देखा था कि आप आधा घंटा अपने शरीर को दे नहीं सकते, वो भी खुद के शरीर के लिए, है कि नहीं? जब आप लाखों रुपए की चीज का इतना ख्याल रख सकते हो, तो आपकी बॉडी तो करोड़ों की है। अगर सारे ऑर्गन के पार्ट्स के अगर मैं भाव निकालू, ब्रेन, हार्ट, आंखें, लंग्स, लीवर, किडनी, ये सब अगर मैं भाव निकालू तो करोड़ तक जाता है सर। तो लाखों रुपए की चीजों का अगर आप ख्याल रख सकते हैं, तो आप अपने खुद का करोड़ों रुपए के शरीर का ध्यान क्यों नहीं रख सकते? दूसरा है, मेंटली फिट रहिए। मैं समझ सकता हूँ आज के जमाने में स्ट्रेस, टेंशन, बहुत सारी चीजें ज्यादा है, राइट, बट मेंटली फिट और फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो है स्कैन योर सेल्फ। स्कैन योर सेल्फ का मतलब, जैसे कि मैं अभी कह रहा था, कि बहुत से लोग ब्लड टेस्ट ही नहीं करवाते। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, थोड़ा सा ड्रिंकिंग का एंड बहुत सारी हैबिट्स है उसको। मैंने उसको पूछा, मैंने देख तू पी रहा है ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार सोनोग्राफी तो करा ले, पता तो चले लीवर कितना डैमेज हुआ है। बोलते क्या बात कर रहा है यार? मैं बोला फिर करा ना, क्या प्रॉब्लम है? बोलता है नहीं नहीं, अगर कुछ निकला और बाद में फिर इंसान डर जाता है। मैंने बोला अगर कुछ निकला और अभी पता चला, तो कम से कम कुछ कर तो सकेगा। कुछ निकला और हॉस्पिटल के बेड में पड़ा रहा, तो जो भी करेगा वो डॉक्टर ही करेगा। एक आपने टैगलाइन सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? सो स्कैन योरसेल्फ। मैं हमेशा ये मानता हूं कि 6 महीने में एक ब्लड टेस्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चल जाता है कि कैल्शियम कम है, कि कोलेस्ट्रॉल कम है। अब मान लो गलती से, चलो आज आपने मेरी बात सुन के कल आप गए ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, कोई भी जनरल डॉक्टर के पास जाना है, जीपी के पास, उसको बोलना है कि मुझे बस मेरा रेगुलर चेकअप करवाना है, आप मुझे खाली लिख के दे दो। वो लिख के दे दे कि आपको बता देगी कि कौन से लैब में जाना है, कितने बजे जाना है कि नहीं। शुगर विगर भी टेस्ट करवा लो, क्योंकि आजकल डायबिटीज का भी भरोसा नहीं रहता है। आप मान लो कल गए, ठीक है, आप कल गए, सब बराबर है, शुगर बराबर है, खाली कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ गया है, और डॉक्टर ने बोल दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं?
तो अपने पास है ना, फ्लेक्स ऑयल है कि नहीं, सप्लीमेंट्स है, साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, एटलीस्ट पता तो चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन नहीं, कुछ लोग तो वो बोलते हैं ना, वो इंजेक्शन से ही डरते हैं। बोलो क्या बोलना है, फोबिया है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फोबिया। बट कहीं ना कहीं अपने शरीर के लिए कुछ चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। मैं आज आपको ट्रेनिंग में ये नहीं बोलूंगा कि आप अल्कोहल छोड़ दो या स्मोकिंग छोड़ दो, वो सर तो सर आपको भी पता है कि नुकसानदायी चीज है। बट अगर वो चीजें छोड़ नहीं सकते, बट अपने शरीर का ख्याल तो रख सकते हो। मैं हमेशा जितने भी मेरे क्लोज है उनको मैं यही कहता हूँ कि 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट, साल 1.5 साल में एक बार सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में सर पता चलता है कि लीवर कितना बड़ा हो गया है, फैटी है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं, किडनी किडनी के दोनों जो साइज है वो बराबर है नहीं है। राइट, यहाँ पे जितने भी मेडिकल बैकग्राउंड से वो लोग मेरी बातें समझ सकते हैं। बट कुछ नहीं लगता है सर, 1,000 रुपया लगता है साल में एक बार। 1,000 रुपया आप अपने लिए तो एटलीस्ट दे ही सकते हो ना। और 6 महीने में ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट अगर आप पूरा बायोकेमिस्ट्री निकालोगे सारी चीजें, तो मेरे ख्याल से 450 या उसमें हो जाना चाहिए, 450 500 रुपए में। 6 महीने में 500 रुपए खाली देखने के लिए कि अंदर चल क्या रहा है। गाड़ी में कैसा बराबर देखते हो, ऑयल इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, शरीर में दिया नहीं है इंडिकेटर। तो सर ये इंडिकेटर यही सब चीजों से पता चलता है, ब्लड टेस्ट है वो सबसे। तो याद रखिए सर, रिपेयरिंग भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, मेंटेनेंस पे ध्यान दो। और मेंटेनेंस पे ध्यान देने के लिए सर हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स है। ये आर्ट ऑफ बैलेंसिंग आपको सीखना पड़ेगा। राइट, अगर आप ये खा रहे हो तो इस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। बट सर मेन प्रॉब्लम यही है कि आजकल जो न्यूट्रिशन जो है वो पूरा नहीं मिलता है। सप्लीमेंट्स लेने का मेन कारण क्या है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए जो है हम लोग को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन आज के डेट से हम लोग को सप्लीमेंट से मिलती है। सिंपल सी बात यही है। और सप्लीमेंट्स क्यों लेना चाहिए, ये बहुत से लोग कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट, एक्चुअली मैं आपको कुछ डेटा यहाँ पे बताना चाहता था, बहुत सारी चीजें। कि मैं नहीं कह रहा हूँ सप्लीमेंट्स लेने के लिए, मुझे वेस्टीज के सेल बढ़ाने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि सर सप्लीमेंट ले लो, सप्लीमेंट ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला वाला अगर आप पॉइंट पढ़ोगे, आईसीएमआर, आईसीएमआर का फुल फॉर्म भी वहां पे लिखा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कौन कह रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये कहता है कि एक हेल्दी एडल्ट, हेल्दी एडल्ट मतलब एक इंसान को, एक हेल्दी इंसान को 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट पर डे लगता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका वजन 70 किलो है तो 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। अगर 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है आपको हर रोज। और अगर 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कह रहा है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका पूरे दिन में एक दाल की बाटी भी नहीं पीते उन लोग। और इसका एक्चुअली एक माइनस पॉइंट यही है कि बचपन से हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कि जरूरी सब्जेक्ट है, बहुत सी ऐसे सब्जेक्ट सिखाए हैं जिसका अभी जो हम काम कर रहे हैं उसका और उसका लेना देना ही नहीं है। बट काश अगर हमारी स्कूल की किताब में अगर न्यूट्रिशन करके अगर सिखाया होता कि अगर आप एक वाटी दाल पीते हैं तो कितना प्रोटीन मिलता है, अगर आप दही खाते हो तो दही में क्या बेनिफिट्स है। अगर थोड़ा सा न्यूट्रिशन के ऊपर अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा फोकस करे तो वो भी अच्छा रहेगा। बट फिलहाल वो तो कर नहीं रही है। एंड वी आर लकी कि एटलीस्ट हम वेस्टीज में हमें तो ये सारी चीजें पता चलती है। अगर वेस्टीज में नहीं होते तो ये भी चीजें नहीं पता चलती। और लोग क्या करते हैं पता है, लोग कहते हैं कि प्रोटीन खाने से वजन बढ़ेगा। मतलब प्रोटीन के रिगार्डिंग बहुत सारी गलत फहमी है लोगों को, अंधविश्वास प्रोटीन को लेकर। लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो किडनी खराब हो जाएगी, ज्यादा प्रोटीन पाउडर खाएंगे तो वजन बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने कहीं से तो एक डेटा निकाला है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आई होप सो कि ओपन हो जाए। मैं हमेशा न्यूज़पेपर का डेटा आपको इसलिए बताता हूं कि ताकि भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब जो है डाइटिशियन और न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। आई होप सो कि ये खुल जाए। आई डोंट थिंक सो, या खुल गया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा है, देखो timesofIndia.indiatimes.com लिखा है इसके ऊपर। मैं जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को सप्लीमेंट्स के ऊपर विश्वास नहीं होता। ये देखो, 5 प्रोटीन मिथ्स यू नीड टू स्टॉप बिलीविंग नाउ। सब्सक्रिप्शन के लिए भी मांग रहा है ये। एनीवेज, हाँ, मैं आपको छोटे छोटे इसमें पॉइंट्स बताऊंगा। देखो, न्यूज़पेपर से भी कितना डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। 5 प्रोटीन मिथ्स यू नीड टू स्टॉप बिलीविंग नाउ, ठीक है, ये टॉपिक है।
ठीक है, reducing protein intake is beneficial for weight loss. ये मिथ है। मिथ मतलब ये गलत फहमी है लोगों को कि अगर मैं प्रोटीन कम करूं तो मेरा वेट लॉस होगा। बिल्कुल गलत है ये। इनफैक्ट वेट लॉस करना है तो प्रोटीन और ज्यादा काम आता है। प्रोटीन पाउडर अगर आप लोगे वो वेट लॉस के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वेट लॉस में जब आप डाइट कम करते हो, राइट, खाना पीना कम खाते हो, चपाती वगैरह ये सब कम करते हो, तो और प्रोटीन शरीर में से कम हो जाता है। तो वो प्रोटीन गैप फुलफिल करने के लिए और आपको प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन रिलेटेड सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और प्रोटीन कभी भी वजन नहीं बढ़ाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। प्रोटीन जो है वेट लॉस के लिए बेनिफिशियल होता है। एक्सेस प्रोटीन इंटेक कैन कॉज किडनी डिजीज। तो ये एक मिथ है, अंधविश्वास है, राइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेस प्रोटीन इंटेक कैन कॉज किडनी डिजीज। इट शुड बी नोटेड दैट एक्सेस प्रोटीन इंटेक ओनली हार्म्स दैट किडनी व्हेन यू आर अंडरलाइंग किडनी डिजीज। अगर किसी को किडनी डिजीज है, कोई डायलिसिस पे है, किसी को किडनी स्टोन वगैरह है, तो डॉक्टर मना करता है प्रोटीन वाली चीजें खाने के लिए, या अगर कुछ लीवर या इसके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर मना करता है, वरना नहीं मना करता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा है, आप ये देख सकते हो। अभी देखो बहुत से लोगों को क्या लगता है, जो बॉडी बिल्डर टाइप होता है उनको लगता है प्रोटीन खाली मसल बनाता है। तो सर ये बात गलत है। प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या क्या है वो आप देख सकते हो। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स है, ठीक है, बोन्स के लिए अच्छे है, हेयर के लिए अच्छे है, लिगामेंट्स के लिए अच्छे है। आपने शैम्पू के एडवर्टाइज में देखा रहेगा तो उसमें भी प्रोटीन लिखा होता है कि ये प्रोटीन, इसके ये प्रोटीन है, वो है, ये है। देखो आपका जो एलडीएल और एचडीएल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो भी प्रोटीन कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है। जो ब्लॉकेजेस वगैरह ये सब में कह रहा था ना, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, वो भी प्रोटीन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, देखिए ब्लड ग्लूकोज लेवल है कि नहीं, रेगुलेट करने में मदद करता है ताकि डायबिटीज का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो कितने सारे मैंने ये 4 लाइन है, 4 लाइन में 4 बेनिफिट्स आपको पता चल गए प्रोटीन में। बालों के लिए अच्छा है, हड्डियों के लिए अच्छा है, लिगामेंट्स के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, वो है कि नहीं, डायबिटीज बढ़े नहीं, ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करने के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है कि नहीं। 5-6 बेनिफिट्स तो मैंने बता दिए, एक लाइन पढ़ के खाली। तो ये इंडिया में ना सप्लीमेंट्स को लेकर जो है वो बहुत सारे मिथ है, और यही जो है पता नहीं लोग क्या करते हैं, क्यों ये सारी चीजें कंसिडर करते हैं कि सप्लीमेंट्स नहीं खाना है। अब देखो यहाँ पे एक और डेटा मैं आपको बता दूं, बहुत ही बढ़िया डेटा है। देखिए आप टॉपिक देखिए ये वाला कि एयर पोल्यूशन, और डेट भी देखिए November 10, 2020 का है, यानी कि अभी का ही 4-5 महीने पहले का डेटा है, 5-6 महीने का। थोड़ा माफी चाहूंगा कि लैपटॉप मेरा काफी स्लो गया, कर्सर जो है घूम नहीं रहा। देखिए एयर पोल्यूशन, 3 विटामिन यू शुड हैव फॉर बेटर लंग हेल्थ। लंग हेल्थ यानी कि अभी मुंबई और दिल्ली जैसे, पुणे जैसे शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं, खास करके मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई और कलकत्ता, जो भी इन शहरों में रह रहा है, एंड चंडीगढ़ एज वेल, जहां पे भी पॉपुलेशन ज्यादा है, लंग्स का अगर ख्याल रखना है, विटामिन ए, विटामिन सी, अपने पास आंवला है कि नहीं, कॉम्बायोटिक्स आप ले सकते हो, एंड विटामिन डी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। और ये सब विटामिन कहाँ है ना, अपने पास प्रेस्टीज के पास है, कोई टेंशन नहीं है। विटामिन सी अगर आपको पता रहेगा कि शरीर विटामिन सी स्टोर नहीं कर पाता है, डेली विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ऐसा समझ लो कि विटामिन सी पेट्रोल है, खत्म हो गया, हर रोज बॉडी को चाहिए। सो ये सारी चीजें आप जब ये चीजें देखोगे एंड चीजें को थोड़ा स्टडी करोगे, तब आपको सप्लीमेंट्स को लेकर जो है वो कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा। सिंपल सी बात ये है। एक और डेटा है, ये मैं अभी खोलूंगा नहीं, ये यहाँ पे लिखा है, सोर्सेस ऑफ प्रोटीन एसेंशियल विटामिन फॉर इम्यूनिटी, कोविड-19 बेस्ट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन एसेंशियल विटामिन फॉर इम्यूनिटी। अब देखो ये हेडलाइन से पता चलता है कोविड-19 के लिए प्रोटीन के कौन कौन से बेस्ट सोर्सेज है और कौन कौन से विटामिन जरूरी है। अभी अगर कुछ हुआ नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओगे नहीं,
और इतना कोविड होने के बाद भी अगर बुखार आया तो ही डर लगा। याद रखो, बुखार आया तो ही डर लगा ना। अरे रे बुखार आ गया, क्या हो गया कि नहीं, तुरंत किसी ने किसको फोन किया, अरे थोड़ा सा लग रहा है सांस में तकलीफ, अरे थोड़ा बुखार है क्या करूं, है कि नहीं। वरना तो पता ही नहीं चलता कि क्या करना है। सो चीजों का थोड़ा ख्याल रखिए। देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं जो स्टॉप कर सकती है। यहाँ पे मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा मेरे फैमिली का। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर मेरे ख्याल से 10 या 8 अक्टूबर की बात है, जब मेरे पिताजी को कोविड-19 डिटेक्ट हुआ था। एंड मेरे पिताजी को डायबिटीज भी था एंड किडनी डायलिसिस पे भी वो थे। ओके, किडनी डायलिसिस मतलब क्या होता है, जब किडनी खराब हो जाती है और जब वेस्ट शरीर का बाहर नहीं निकलता है तो मशीन के थ्रू जो है शरीर की गंदगी बाहर निकाली जाती है, क्योंकि यूरिन स्टॉप हो जाता है डायलिसिस वाले पेशेंट को। ठीक है। और ये किडनी डायलिसिस का भी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि डैडी को किडनी डायलिसिस क्यों हुआ। जब उनका केरेटिन लेवल 3.4 कुछ डिटेक्ट हुआ था तो डॉक्टर ने ये सिर्फ इतना कहा था कि अच्छा हुआ जल्दी पता चल गया, है कि नहीं मोहन भाई, खाली ध्यान दो, ये दवाई लो, बस इतना ही, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें बस इतना बोली थी बस। और उसके बाद क्या, एक इंसान को क्या लगता है, हाँ डॉक्टर का तो क्या बोलने का काम रहेगा, जाने दो। बट काश डॉक्टर ने अगर सिर्फ उस दिन ये बता दिया रहता कि देखो अगर आप ये चीज पे ध्यान नहीं दोगे तो बाजू में डायलिसिस डिपार्टमेंट है, आप एक बार जाके देख के आइए कि क्या होता है। 3 घंटे बैठना पड़ता है, सुइयां लगती है, बराबर, पाइप से जो है खून निकाल के उसको प्यूरिफाई करके वापस शरीर के अंदर डाला जाता है। ये सारी चीजें अगर जब तक इंसान को डर नहीं लगता तब तक वो अपने शरीर का केयर नहीं करता। ये भी बहुत बार चीजें मैंने देखी है। कोविड की बात करूं मैं, डैडी डायलिसिस पे डायबिटीज भी एडमिट हुए। ठीक है। और आपने सुना ही होगा कि जिसको डायबिटीज या जिसको कोई प्रॉब्लम है वो बचता नहीं जिंदा। फिर भी डैडी ने 22 दिन स्ट्रगल करके फाइट करके वापस घर पे आई। डैडी वापस घर पे आए। एंड जैसे डैडी को एडमिट किया था अक्टूबर में, उसके एक हफ्ते के बाद वाइफ और मेरी मम्मी को भी कोविड-19 हुआ था। याद रखिए ये चीज, वाइफ और मम्मी को भी कोविड-19 हुआ था। ठीक है। घर पे मैं और मेरी 2 साल की बेटी, एंड टचवुड हम दोनों में से किसी को कुछ सिम्टम्स भी नहीं। और जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ था और उससे पहले से भी मैं सप्लीमेंट्स खाता ही हूँ। मैं जब पिछले कंपनी में था तभी भी मैं सप्लीमेंट्स खाता था और अभी भी मैं सप्लीमेंट्स खाता हूँ। कोविड के टाइम पे मैंने स्पेशली कुछ सप्लीमेंट्स लिए थे, जैसे कि सी बक्तौन, आंवला, कोलेस्ट्रम, ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। याद रखिए मैंने कौन कौन से लिए थे, कोलेस्ट्रम, सी बक्तौन, आंवला, फ्लेक्स ऑयल, रेस्पोकेयर, और स्टीम लेता था, बस इतनी ही चीजें। मेरे घर पे मेरे साथ अगर 3 कोविड पेशेंट पॉजिटिव होने के बाद भी टचवुड की मुझे एक सिम्टम्स भी नहीं दिखाई दिया। शायद मुझे कोविड होके गया भी रहेगा, आई डोंट नो, बट कोई सिम्टम्स भी नहीं था। और आपको पता है कि पहले से ही ये कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रांग है, राइट, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सी बक्तौन, कोलेस्ट्रम, आंवला, फ्लेक्स ऑयल, रेस्पोकेयर। और इनफैक्ट मैं आपको बोला, जब डैडी डिस्चार्ज होकर आए थे तभी भी उनका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आया था। पॉजिटिव होने के बाद भी डायलिसिस पे मुझे उनको लेके जाना पड़ता था, उनको उठाना पड़ता था, क्योंकि वो सीढ़ी से चल फिर नहीं पाते थे, क्योंकि कोविड की वजह से काफी वीक हो गए थे। तो मुझे उनको उठा के फर्स्ट फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर लेके जाता था। अब इतने में तो मुझे भी तो कुछ हो जाना चाहिए था, है कि नहीं। जब 6 फीट डिस्टेंस रखने के लिए बोलते हैं तो मैं तो 1 फीट के डिस्टेंस पे भी नहीं था। एंड उस दिन से मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरा सप्लीमेंट्स के ऊपर का विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है, और ज्यादा बढ़ गया है। मैंने दीपक सर को फोन करके थैंक यू भी बोला था कि सर, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो घर पे संभालने के लिए कौन था फिर, और डैडी को लेकर कौन जाएगा डायलिसिस पे। और आपको ये भी पता है कि ये टाइम पे कोई दोस्त वगैरह भी कोई मदद करने नहीं आएंगे। तो सोचिए कि क्या कंडीशन हुई रहेगी। बट इतना कुछ घर पे 3 पॉजिटिव पेशेंट होने के बावजूद भी मुझे कभी भी कुछ हुआ नहीं, टच वुड। सो दिस इज द पावर ऑफ सप्लीमेंट्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये लेने से कोविड नहीं होगा, ये मेरा क्लेम नहीं है, बट ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने नोटिस किया, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वाई सप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट? सीधी सी बात है सर, कुछ होने से पहले ले लो ताकि होने के बाद लेना ना पड़े। हर एक इंसान को मेरे हिसाब से मिनिमम 5 सप्लीमेंट लेने चाहिए, एटलीस्ट 5 सप्लीमेंट्स। 5 सप्लीमेंट्स अगर आप लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। दिन का खाली जो है 25 रुपए या 50 रुपए खर्चा होगा पर डे का, बट दैट इज ओके।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन करके आपको बताना चाहूंगा, है कि नहीं? आई होप सो। लीना मैम, मेरा वीडियो जो है वो दिखाई दे रहा है? काफी स्लो हो गया लैपटॉप। अभी एक्सपर्ट एडवाइस नहीं, अभी तक तो नहीं आ रहा। अभी आ रहा आप है? स्टार्ट करिए। मैंने चालू तो कर दिया है। इज इट विजिबल? नो। यस यस। अच्छा, आ रहा है, मुझे ओके नहीं ग्रेट। दिख रहा। अच्छा चलो, जिनको दिख रहा है ये देखिए, ये सॉरी अभी दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि मैंने वो बैकग्राउंड जो है मैंने लगा के रखा है। बट एनीवेज, आई विल ट्राई टू रिमूव दैट बैकग्राउंड। नन। दिख रहा था सचिन सर। अच्छा, अभी दिख रहा है, ये देखिए। यस यस। ये आंवला तो मैं रखता ही हूँ, विटामिन सी इम्यूनिटी की बहुत जरूरत है। ओके, सो दिस इज व्हाट आंवला, ये देखिए जो मैं कह रहा था, ये अभी भी मेरे पास है कि नहीं? ये रेस्पोकेयर आपको दिखाई दे रहा है। सो ये दो सप्लीमेंट्स तो यही हो गए। ये पूरा, ये डब्बा भर के, है कि नहीं? ये पूरा डब्बा भर के, और इसमें तो मुझे पीवी भी नहीं है। है कि नहीं? देखिए, फ्लेक्स ऑयल। और ऐसा नहीं है कि खाली बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो उनको ऐसा लगता है कि देखो कुछ गिर गए। तो ये सप्लीमेंट सर क्यों, मतलब मुझे क्या जरूरत है ये खर्चा करने की, राइट? लेकिन ये देखिए स्पाइरुलिना, ये नया पेटी पैक पीस है, ये अभी कल ही लाया हूं मैं। सो देखिए, अभी कब तक तो मैंने आपको 4 सप्लीमेंट्स बता दिए, बिकॉज ऑल दीज आर नेसेसरी सर। अगर खाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आदतें क्या है, एंड मुझे नहीं चाहिए कि मैं आगे हॉस्पिटल के बेड पे जाऊं। ये देखिए, सी बक्ता, ओके, ये नोनी, इतने तो सप्लीमेंट्स है मेरे पास भी। और मैं आपको सिर्फ ये देखिए, कोलेस्ट्रॉल, मैं आपको सिर्फ 5 सप्लीमेंट कह रहा हूं, मिनिमम 5 सप्लीमेंट अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए तो ले सकते हो। ये देखिए, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डॉक्टर ने लिख के दी थी मुझे, ठीक है? एक्चुअली लेना नहीं था, बट कैसा है कि उनका मेडिकल और कुछ है चीजें, तो वो लेना पड़ा। बट अपने पास, और हाँ, तभी मेरे पास स्पाइरुलिना नहीं था, और लॉकडाउन की वजह से बोरीवली ब्रांच नहीं जा पा रहा था मैं, तब मुझे याद है, तब मुझे ये लेना पड़ा। बट अभी इसलिए मेरे पास स्पाइरुलिना है। सो मेरे पास अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्लीमेंट्स तो मैं खुद कंज्यूम करता हूँ एवरी डे। तो आप अपने लिए मिनिमम 5 तो ले सकते हो। अब कैसे लेना ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए एक 25 से 30 साल का लड़का है, एग्जांपल, सेल्स में है, दुकानों में जाता है, ऑर्डर ऑर्डर लेता है, या अपने क्लाइंट से मिलता है, बिजनेस मीटिंग करता है यहां वहां जाकर। ओके, तो ये उसका काम है। तो सुबह निकलता है, शाम को रात को घर पे आता है, कभी कभार क्लाइंट के साथ उठना बैठना पड़ता है, ठीक है? उठना बैठना मतलब डिनर के लिए, ओके। सो चीजें करनी पड़ती है, तो कभी लेट भी हो जाता है, कभी डिनर स्किप भी हो जाता है, कभी ब्रेकफास्ट नहीं करके निकलना होता है। तो ऐसे उसके लाइफस्टाइल है, ठीक है? और मान लो थोड़ी बहुत स्मोकिंग भी कर लेता है। तो वैसे इंसान को क्या सप्लीमेंट्स आप रेकमेंड करोगे? तो लाइफस्टाइल के हिसाब से जो है वो सप्लीमेंट्स आपको देखने चाहिए। अब देखिए, अगर वो अगर लड़का, मान लो मैं हूं एग्जाम्पल, ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले तो आ गया स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन, दोनों चीज। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते तो फिर भी आप दिन में 2 सिगरेट पी जाओगे, अगर आप दिल्ली और मुंबई और पुणे जैसे शहर में रहते हो तो। आपने स्मोकिंग कभी नहीं करी है, बट फिर भी 2 सिगरेट या 3 सिगरेट जितना इफेक्ट आपके लंग्स में पहुंच जाता है, क्योंकि पोल्यूशन ही इतना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी एक डेटा है टाइम्स ऑफ इंडिया पे, वो भी आप देख सकते हो। सो रेस्पोकैरिक आ गया, बाहर का खाना, तेल वाला खाना, फ्लेक्स ऑयल आ गया, ठीक है? उसके बाद मान लीजिए एनर्जी लगती है, इतना ट्रैवल करना, बिजनेस मीटिंग करना, बाइक पे जाना, घूमना। एक मेडिकल रेप का आप एक एग्जांपल ले लो, धूप में जाना पड़ता है, आपने देखा होगा बहुत से मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रेशन अप ड्रिंक दे दो, सुबह सुबह पी के निकल जाएगा। कोक्यूटेन दे सकते हो ताकि एनर्जी जो है कभी डाउन ना पड़े। तो ऐसे इस हिसाब से जो है वो आप सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर सकते हो, अलग अलग। वुमेन्स के लिए अलग है, ठीक है? जब आप प्रणाली दाते की ट्रेनिंग करते हो तो आप अपने लिए सेट बना सकते हो, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है उसके हिसाब से आप सप्लीमेंट्स लीजिए।
ठीक है, ये तो मेरे कोविड के हिसाब से जो मैंने लाइफस्टाइल जो था, मतलब कोविड की वजह से, और मुझे पता था रेस्पो केयर बहुत जरूरी है, आंवला तो हमेशा जरूरी है। मेरा वेस्लिन का मेरे ख्याल से मेरी वाइफ लेके गई है किचन में, उसको थोड़ा सा पतला होना है, उसको लगता है कि शायद मेरा इंटरेस्ट उसके ऊपर से गया है सो इसलिए वो आजकल पतली होना चाहती है। तो वेस्लिन कैप्सूल्स और वेस्लिन शेक भी किचन में रखा है, चाहिए तो वो भी लाके बता सकता हूँ। ठीक है, मैं कंपनी का ट्रेनर हूं, मुझे इसके ऊपर पीवी नहीं मिलता है, बट फिर भी ये मेरे पास है एंड आई कंज्यूम इट, क्योंकि सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस मुझे समझ गई है। पिछले 3 साल से, सॉरी नॉट पिछले 3 साल से, 6 साल से मैं सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहा हूं, और मुझे लगता है आप ही को करना चाहिए। और जाते जाते एक और मैं आपको टेक्निक आज समझाना चाह रहा हूँ, वो है एक सेल्स टेक्निक्स है जो फिलहाल हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने आरती पटेल मैडम को भी बताया। इस स्लाइड को जरा गौर से देखिए, टॉपिक है हेल्थ केयर का, बट मैं हेल्थ केयर का बना नहीं पाया हूं, है कि नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें मुझे और भी ऐड करना था, बट नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो इसमें और भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट टाइम आई होप सो कि चैट बॉक्स अवेलेबल रहेगा, तो मैं आपसे इंटरैक्ट करके जो है ये सेशन को लूंगा। ये एमओएम का एक प्रोडक्ट है, ये 7 बेसिक प्रोडक्ट है जो किसी भी लेडीज को ये 7 प्रोडक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं नॉर्मल मेकअप की भी अगर मैं बात करूं तो ये 7 प्रोडक्ट्स चाहिए। लिपस्टिक, नेल पेंट, काजल, कॉम्पैक्ट पाउडर, आईलाइनर, है कि नहीं, मस्कारा, फाउंडेशन, ये 7 प्रोडक्ट्स तो बहुत जरूरी है किसी भी लेडीज के लिए। ओके, अब यहाँ पे एक कॉलम देखिए, चलो पीवी तो आपको पता ही है, डीएपी और एमआरपी की अगर मैं बात करूं, और उसके बाजू में लिखा है प्रॉफिट। ठीक है, डीएपी, एमआरपी और ये प्रॉफिट लिखा है। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 540 रुपए, बहुत कम है, 540 में क्या होगा। लेकिन मान लो ऐसे ही आपके कांटेक्ट में, अगर आप पुणे शहर से हो, पूरे पूरे पुणे शहर में से 10 लेडीज भी ऐसे मिल जाती है, ठीक है, जो आपसे ये 7 प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, 10 लेडीज, तो 540 इंटू 10 करोगे तो 5400 हो जाता है। ये खाली मैं एमओएम का बात कर रहा हूं, याद रखिए, बहुत ये पैसे आराम से आप इसमें से एक्स्ट्रा भी साइड में से भी कमा सकते हो। अब देखो मेरा सिंपल हिसाब है, डीएपी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन प्राइस। डिस्ट्रीब्यूटर है, बट जिनको आप प्रोडक्ट्स दे रहे हो अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो उनका डीएपी पे हक नहीं बनता। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, तो मैं हमेशा मेरे फायदे के बारे में सोचता, प्रॉफिट के बारे में सोचता, सिंपल सी बात यही है। और ये भी चीज आप एक बार दिमाग में डाल दो दैट यू आर अ बिजनेसमैन। ये वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग टाइम पास नहीं है, आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, मतलब आप ऑलराउंडर हो, ये चीज समझ लीजिए आप। तो मेरे जितने भी कस्टमर बेस है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कस्टमर है, इसलिए मैंने कहा कस्टमर बेस है, तो उनको मैं एमआरपी पे ही प्रोडक्ट दूंगा, क्योंकि मैं नेटवर्क लेके बैठा हूं, मैं धंधा करने बैठा हूं, मैं दान करने नहीं बैठा हूं। सिंपल सी बात है, ये चीज याद रखिए आप। ये 540 भले छोटी अमाउंट है, लेकिन 10 लेडीज या 20 लेडीज भी अगर मुझे धीरे धीरे करके साल भर में भी कुछ ऐसे लेडीज मिल जाती है जो भले वेस्टीज नहीं कर रही है, बट हर महीने या हर 2 महीने में अगर ये प्रोडक्ट 7 प्रोडक्ट का सेट अगर मुझसे मंगवा रही है, तो सोचिए कितना फायदा होगा। 5400 रुपया अगर 10 लेडीज भी है तो मुझे रोकड़ा कैश कमाने का मौका मिल गया। अब यही सेम चीज जो है, इस तरीके का, मैं अभी उस दिन राजू बलवानी सर के साथ बैठ के हम लोग वही इस तरीके का कुछ सेट बना रहे थे। ठीक है, मैंने कुछ बनाया भी, एक स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया उसको प्रॉफिट के साथ। बट अगर आप, और ये, हाँ, ये जो है, ये मैं सेलिंग करने की बात नहीं कर रहा हूं। इसको सेलिंग करना किसको बोलते हैं? जाओ डोर टू डोर जाओ, बेचो सर, ये है वो है। अगर प्लान बताने के वक्त अगर वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है वेस्टीज ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे खाली हाथ वहां से नहीं आना, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। और खाली हाथ नहीं आना है मतलब मेरे पास क्या है, अगर उसको प्लान पसंद नहीं आया तो प्रोडक्ट्स तो यूज करता ही होगा, राइट। और अगर प्रोडक्ट यूज करता होगा तो फिर ऑब्वियसली मैं उसको प्रोडक्ट्स रिटेल करने की कोशिश करूंगा या शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैं बोल सकता हूँ कि मैडम कोई बात नहीं, आप अपना डिसीजन बाद में भी ले सकते हो, बट मेरे पास जो है इंटरनेशनल, मतलब मेकअप मेरे पास ब्रांड है, कॉस्मेटिक ब्रांड है मेरे पास, है कि नहीं। तो ये आप इस तरीके से उनको बता सकते हो। याद रखिए ये चीज 540 आपको छोटी अमाउंट दिखेगी, लेकिन जैसे ही वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगी तो 5400 रुपए कैश आ सकता है। और एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, अगर आपने एक एयर प्यूरिफायर या एक वाटर प्यूरिफायर महीने में एक भी अगर आपने रिटेल कर दिया एमआरपी पे,
तो फिर भी ये 5,400 में वो अमाउंट पे ऐड हो जाएगा। मैक ड्राइव अगर आपने 2 टू व्हीलर का और 2 फोर व्हीलर का भी अगर आपने रिटेल कर दिया एमआरपी पे, तो ये 5,400 में वो भी ऐड हो जाएगा। आप आराम से कुछ नहीं तो 10,000 साइड से आप कमा सकते हो अगर आप कमाना चाहते हो तो। लेकिन सर बहुत बार क्या होता है कि बहुत से लोग डीएपी पे ही बेच देते हैं, एमआरपी पे नहीं बेचते। अब अगर आपके टीम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो डीएपी पे प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं या रिटेल कर रहे हैं, ठीक है, उनको मना कर दीजिए, एमआरपी पे ही रिटेल करना है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में खरीदेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है वो है उसको एमआरपी पे देना है। मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, आप बिजनेस करने के लिए हो, टाइम पास करने के लिए नहीं। लेकिन सर उसको पता चल गया तो तो पता चल गया तो पता चल जाने दो, सिंपल सी बात है। अगर मान लो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं एमआरपी पे दे रहा हूं, मेरा एक दोस्त है राहुल, अगर वो मुझसे कहता है अरे सचिन तू यार ये फ्लेक्स ऑयल जो है मुझे 605 रुपए में देता है कि नहीं, और यार मेरा एक और दोस्त है रवि करके, वो तो कुछ मुझे 555 रुपए में देता है, ये 50 रुपए का फर्क क्यों? मैंने बोला यार तेरी बात बिल्कुल सही है कि नहीं, पर मुझे एक बात बता राहुल, अगर तू मुंबई से कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ तेरे बिजनेस के लिए कुछ तो सामान मुंबई से खरीद के अगर तू पुणे लेकर जा रहा है, और मान ले पर पीस 100 रुपया है, तुझे वो मुंबई जाके लेके आने में, पुणे वापस लाने में तेरे को 100 रुपया लग गया पर पीस, तो उसको 100 रुपए में ही बेचेगा क्या, या कितने में बेचेगा तू? तो सामने वाला जाहिर सी बात है वो ये बोलेगा नहीं यार 100 में लाऊंगा तो कम से कम 150 का तो बेचूंगा मैं। मतलब फिर भाई मैं भी वही कर रहा हूं, तो फिर वो कैसे क्या इतने कम में दे रहा है? तो सिंपल से बात आपको ये बोलने, देख भाई राहुल ऐसा है कि मेरा फिलहाल टारगेट ये है वेस्टीज से कि कम से कम मुझे महीने की 1 लाख रुपए की इनकम करनी है, कैसे भी करके मुझे 1 लाख रुपीस जो है वो मुझे कैसे भी करके वेस्टीज सिस्टम से अर्न करने हैं। और रहा सवाल रेट का जो 555 है, ये देखिए मेरे पास फॉर्म में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस लिखा है, बट सॉरी यू आर नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर माई कस्टमर। तो राहुल अगर तू भी इसका बेनिफिट अगर उठाना चाहता है, और याद रखो जैसे आप 1 लाख रुपए बोल दोगे ना तो तुरंत उसके आगे खुल जाएगी, क्या बात कर रहा है 1 लाख रुपए पॉसिबल है? अरे क्यों नहीं पॉसिबल है, तेरे पास 15 मिनट का समय तो बोल, अभी एक्सप्लेन कर सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ, डरना नहीं है। और अगर ये 10 कस्टमर में से 1 या 2 तोड़ भी जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आपने बिजनेसमैन को देखा ही है, दुकानदार में कभी आपका भी किसी न किसी का झगड़ा हुआ रहेगा, तो कोई भी दुकानदार आपके घर पे आके माफी